अगर ये महाराज जी के शब्द, हम तो जो भी बोलते हैं महाराज जी के शब्द ही बोलते हैं, अपने आप तो हम एक लाइन भी नहीं बोलते, तो महाराज जी के शब्द हैं कि अगर तुम ये दृढ़ निश्चय करके मर जाओ कि हमें लक्ष्य बना लो, निष्काम प्रेम करना है, तुम्हारा लक्ष्य अगर पक्का बैठ गया है हृदय में, मन में, बुद्धि में, कि हमें ऐसा ही लक्ष्य रखना है कि श्याम सुंदर के सुख में अपना सुख मानना है, तो महाराज जी के शब्द हैं ये, निर्भय होकर मर जाओ, डरो मत, मर जाओ, कोई बात नहीं, आधी भगवत प्राप्ति तुमको हो गई, समझ लो। अगर ये लक्ष्य हृदय में बैठा लिया तो आधा लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया, अब आप निर्भय होकर मर जाइए, डरिए नहीं। ये लक्ष्य को पक्का बनाना इतना बड़ा काम है, इसीलिए नारद जी ने भी कहा तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में, हरि और गुरु के सुख में सुखी रहना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम उनकी सेवा करें क्यों? उनके सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। हमको तो महाराज जी ऐसी सेवा दीजिए कि हम आपके सामने ही बैठे रहें, आपके सामने रहकर आपके रूम की सेवा दीजिए। तो महाराज जी कहते हैं मैं किस किस को कमरे की सेवा दूं? अरे भाई, कितने लोग कमरे की भोजन बनाने की सेवा करेंगे? गुरु जो सेवा दे उसी में बलिहार जाओ। अगर गुरु ने कहा नवद्वीप से मगहर चले जाओ, हमारे सामने मत बैठो नवद्वीप में, हैं? सब तो उनके सामने बैठे हैं, हमको अकेले को कह दिया मगहर चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, विभोर होना है। अरे कितनी कृपा है हमारे गुरुदेव की, उन्होंने हमें अधिकारी समझा होगा, हम पर कुछ विशेष कृपा करना चाहते होंगे, तभी तो उन्होंने केवल मुझे ही आज्ञा दी कि मेरे सामने से जाकर वहां जाकर सेवा करो। इसीलिए महाराज जी प्रचारकों को बहुत प्यार करते हैं और बहुत उन्होंने प्रशंसा की है हमेशा कि मेरे प्रचारक मुझसे दूर रहकर और मेरी आज्ञा का पालन और हरि गुरु का संदेश सुनाना, ये कार्य करते हैं मुझसे दूर रहकर, क्योंकि लोगों को ईश्वर की ओर चलाना, कथा सुनाना, कीर्तन सुनाना, ये सबसे बड़ा दान है। भागवत में भी गोपी गीत में ये बात गोपियों ने रोते हुए कही है, जब महाराज से भगवान अलक्षित हो गए बीच में ही और फिर बाद में मिले, तो गोपियों ने यही कहा था कि हे श्री कृष्ण, जो आपकी कथा का, आपके सत्संग का दान करते हैं लोगों को प्रवचन और कीर्तन के माध्यम से, वो संसार के सबसे बड़े दानी हैं। तो महाराज जी के जितने प्रचारक हैं वो सब सबसे बड़े दानी हैं। यानी हमें गुरु की रुचि में रुचि रखनी है, निष्काम सेवा। ऐसा नहीं मैं तो यही सेवा करूंगा और दूसरी सेवा दे दी, ये हमको नहीं करनी ये सेवा ना। हम सेवक हैं, सेवक का धर्म है सेवा करना, सेव्य की सेवा उसकी इच्छा अनुसार करना, अपनी इच्छा उन पर नहीं थोपना। अगर हम उनकी रुचि में रुचि रखकर चलते हैं सत्संग में तो कभी मूड ऑफ नहीं होगा हमारा। अजी हम तो ये चाहते थे कि महाराज जी ऐसा करें, हम तो ये चाहते थे कि अमुक संत ऐसा करे, उसने हमारी बात नहीं मानी, मूड ऑफ। अगर हम निष्काम प्रेम करेंगे, क्योंकि हमारा तो धर्म है सेवा करना, और सेवक का धर्म होता है गुरु की या जिसको वो पूजनीय मानता है उसकी आज्ञा का सहर्ष पालन करना, इसी का नाम सेवा। सेवा किसे कहते हैं? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, अपने गुरु की आज्ञा का सहर्ष पालन करना ही गुरु की सेवा है, रसगुल्ला खिलाना नहीं। महाराज जी कई बार कहते हैं ना, लोग कहते हैं महाराज जी हम तो इतने प्यार से लाए हैं, खा लीजिए ना। अरे भाई मेरी इच्छा नहीं है इस समय, मेरा पेट नहीं, खाइए ना, हम तो इतनी दूर से इतने प्यार से लाए। ये सेवा नहीं है, उनकी रुचि में। जो पिया रुचि महा रुचि राखे,
प्रेम रस सोई चाखे रे। जो उनकी रुचि में अपने प्रियतम यानी गुरु और हरि की रुचि में रुचि रखकर चलता है, वही उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, उस रस को प्राप्त करता है जिस रस के लिए महालक्ष्मी जी भी तरसती हैं। हम लोग उस रस, महारास रस को प्राप्त कर सकते हैं, हम सब लोग, जिस रस को आज तक महालक्ष्मी जी भी नहीं प्राप्त कर सकी, जो कि श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, श्री कृष्ण की पत्नी है महालक्ष्मी जी या रुक्मिणी जी, महालक्ष्मी जी की अवतार। लेकिन हमको प्योर निष्काम प्रेम करना होगा। ये तत्व ज्ञान हमको मस्तिष्क में बिठाए रखना है, हम विस्मरण हो जाता है हमारा।